मैंने जान के मारिया को कुछ दिन रुकने का कहा था ताकि इस केस के बारे में मैं मज़ीद मालूमात हासिल कर लूँ। अच्छा, तो फिर क्या पता लगा? जेन्युइन केस है। आज बुलाया मैंने मारिया को, बतूल से भी कह दिया, क्योंकि मेरे मिलने से ज़्यादा उन दोनों का आपस में मिलना बहुत ज़रूरी है। जी कबीर साहब। क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ बेटा? काम था। जी बताइए। वो जरीउन के बारे में कुछ बताना था। ठीक है, अभी मैं फ्री हूँ और आपकी शॉप से ज़्यादा दूर भी नहीं हूँ। मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ, आप आ जाएं। खैर तो मैं यही सोच रहा था कि अब ये केस जो है ब्रो सीरियस हो गया, क्योंकि केस जेन्युइन है और मुझे चीज़ों का पता लग गया। सही है। सॉरी अम्मी, मैंने घर छोड़ दिया है। अब मैं ये सिम भी बंद कर दूंगी और काशिफ अभी दूसरी सिम भी ले आएगा। हेलो काशिफ, कहाँ पे हो तुम? मैं कराची लैंड कर चुका हूँ, बस आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। मौलवी को लेकर आता हूँ तुम्हारे पास। तुम थोड़ा सा इंतजार करो, और थोड़ा सा, बस मैं आ गया। ओके। भाई ये सारी बातें तो हो गई एक तरफ, ये बता शादी का क्या सीन है? ये सब बातें एक तरफ करके तुझे मेरी शादी का ख्याल कहाँ से आ गया? बस यार, तेरी भाभी है ना, वो हमेशा पूछती रहती है कि अरमान भाई का इरादा बदला कि नहीं, और तो और वो अपनी बहन को भी यहाँ लाने का सोच रही है। फिक्र मत करना, भाभी से कहना मैं खुद आऊंगा उनसे मिलने और आके खुद मना करूंगा। थोड़ा सा नाराज होंगी, समझा देना। अरे नहीं भाई नहीं, तुझे खुद करनी नहीं है, और मेरी हुई भी शादी क्यों खराब करने पे तुला हुआ है यार। यार बन, गद्दार ना बन। क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं। सिद्रा, आई एम सो सॉरी यार, मैं थोड़ा लेट हो गया। शुक्र है काशिफ तुम आ गए। बस यार सेट चल रहा है, तेरी जैसी किस्मत। अबे नहीं, ये तो बस तुम्हें पता है दुआएं होती हैं इस तरह। अरमान, एक सेकंड। मौलवी किधर है? वो मौलवी साहब एक निकाह पढ़ाने गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। मेरे दोस्त भी उसके साथ हैं। किसी बहुत अपने ने बहुत मान से कहा, तब तक हम लोग रेडी हो जाते हैं, रूम में चलें। बहुत थक चुका हूँ यार मैं। नहीं काशिफ तुम जाओ, मैं यहाँ ठीक हूँ, तुम फ्रेश होकर आ जाओ। मैं समझी नहीं। सिद्रा घर पे नहीं है, मैं उसे कब से फोन कर रही हूँ। मैं समझी घर पे ही होगी, मगर वो आपने अब्बू को बताया? तुझे कुछ नहीं पता, उसे तो सिद्रा कभी नजर ही नहीं आई। तुम कुछ कर सकती हो प्लीज। तुम तो बड़े बड़े बहुत सारे अहम लोगों को जानती हो ना,
वो जो असिस्टेंट कमिश्नर था जिसने कबीर को थाने से भी निकाला था, उससे बात करो प्लीज, मेरी बेटी को वापस ले आओ। पता नहीं वो कहीं उस लड़के काशिफ के साथ तो नहीं है, मुझे कभी भी उस लड़के की समझ में नहीं आई थी। तुम प्लीज कुछ। मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है, आप की पकड़े। अरमान, राहा, मेरी बहन सुबह से घर पे नहीं आई है, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? तुम्हारी बहन इस वक्त मेरे सामने बैठी है और उसके साथ वो लड़का भी है जिसकी तस्वीर तुमने अम्मी को दी थी। ये बात तुम मुझसे डायरेक्टली भी कर सकती थी। क्या? तुम एक काम करो, तुम मुझे लोकेशन भेजो, मैं वहां आ रही हूँ। तुम उनको बस कहीं जाने मत देना प्लीज अरमान। ठीक है, मैं भेज रहा हूँ, आ जाओ। मुझे वैसे भी तुमसे एक बात करनी है। मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। क्या हुआ अरमान, सब ठीक है? हाँ वो बस, और बता। पता है मेरे पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है तेरे लिए। क्या हो गया सिद्रा, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। चलो उठो, आ जाओ। सिद्रा की किस्मत अच्छी है, वो अरमान के सामने है, वो लड़का भी वही है। आपने मुझे कभी बेटी नहीं समझा, लेकिन सिद्रा मेरी बहनों जैसी ही है। परेशान मत होइएगा, हाँ? मैं उसे वापस लेकर आऊंगी। मैं आती हूँ। हेलो सरू, कहाँ थे आप? मैं तो तुम्हारे दिल में था, ऑफिस में था। नहीं, आप कहाँ थे? ऑफिस क्यों बंद था? ऑफिस बंद था? ओह, आई एम सो सॉरी। अदील चाचू तब आए होंगे जब मैंने गार्ड को कहा था कि गेट क्लोज कर देना। एक्चुअली आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी और कुछ लोग बाहर आके शोर कर रहे थे। मैंने गार्ड को मना कर दिया कि किसी को अंदर ना आना, लेकिन मैं तो ऑफिस से ही आ रहा हूँ। ये देखो फाइल्स। सरू, वो कुछ लोग नहीं, मेरे बाबा हैं, ऑफिस के मालिक। क्या हो गया? मैं उनसे सॉरी कर लूंगा यार, तुम अपना मूड तो ठीक रखो।